आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कैंसर के पेशेंट के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये टॉपिक पे मुझे किसी स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर दिन बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स को देखता हूँ। तो इस टॉपिक पे मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पेशेंट को लगने लगता है कि उसके जाने के बाद उसके फैमिली, उसके बीवी बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। अगर फीमेल्स को हुआ तो उनको भी बहुत टेंशन रहता है कि उनके जाने के बाद उनके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। तो बेसिकली कैंसर एक सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक, इमोशनल और सामाजिक बहुत तौर पे लड़ना पड़ता है। तो बेसिकली कैंसर जब भी डायग्नोज होता है तो पेशेंट के आसपास जो रिलेटिव्स रहते हैं या जो भी उसके फ्रेंड रहते हैं, वो कैंसर के पेशेंट्स को डिपेंडेंट समझने लगते हैं। मतलब अभी ये लाइफ लॉन्ग किसी के सहारे रहेगा या सहारे चलता रहेगा। तो बेसिकली कैंसर के पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो पेशेंट कैंसर के डायग्नोसिस के पहले भी जो काम कर रहा है वो बाद में भी कर सकता है। अब बेसिकली मेरे पास जब भी कैंसर के पेशेंट्स एग्जामिनेशन के लिए आते हैं तो किसी पेशेंट को अगर मैं शर्ट निकालने को बोलता हूँ तो रिलेटिव्स ही आते हैं, फटाफट भाग के बटन खोलने लगते हैं, उसको उठाने बिठाने लगते हैं। तो मैं उन सबको सीरियसली स्टॉप करता हूँ। पेशेंट का हाथ चल रहा है, पेशेंट का पैर चल रहा है, आप लोग क्यों आ रहे हैं उसका शर्ट निकालने? पेशेंट को ही निकालने दीजिए, उसको डिपेंडेंट मत बनाइए। आपको मार्केट में से कुछ सामान खरीदना है, बिल्डिंग से नीचे जाके कुछ सामान लेके जा, तो आप उसी पेशेंट को भेजिए। आप उसको क्यों समझ रहे हैं कि वो डिपेंडेंट हो गया है, किसी के सहारे जिएगा। जो भी आपका हैवी वर्क नहीं, भले लाइट वर्क है, तो पेशेंट को आप आसानी से करने दीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है, कैंसर के पेशेंट्स या कैंसर के रिलेटिव दिन भर एक ही काम करते रहते हैं, दिन भर सिर्फ सोचते रहते हैं। ना वो वॉकिंग पे जाते हैं, ना कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, सिर्फ दिन भर बैठ के सोचते रहते हैं। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी कैंसर के पेशेंट्स बॉडी को हिलाते नहीं है, दिन भर एक बिस्तर पे बैठते रहते हैं, तो उनका कैंसर ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो होता है कंपेयर टू वो पेशेंट जो एक्टिव रहा है, जो चलता फिरता रहा है, जो डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहा है, जो डेली माइल्ड वेट लिफ्टिंग कर रहा है। वो कैंसर के पेशेंट उन कैंसर जो कैंसर के पेशेंट डेली बिस्तर पे से बैठे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा जीते हैं। उनका कैंसर भी उतना अच्छा कंट्रोल में रहता है कंपेयर टू वो पेशेंट जो दिन भर से बैठे हुए हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपको एक दिन नहीं मारती है, जो आपको हर दिन मारती है, हर रहती है। तो मेरा उन सब पेशेंट्स को एक ही सलाह है, देखो ये हाथ है, ये हाथ में जीवन का जितना रेखा है आदमी उतना ही जिएगा। अभी मैं ही किधर बाहर जा रहा हूँ, किसी ट्रक ने, किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो मेरा जीवन उधर ही खत्म हो जाएगा, या तो अभी मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मेरा जीवन उधर ही खत्म हो जाएगा। तो कौन कब जाएगा, कौन किस तरीके से जाएगा, उसका पता नहीं रहता। बट कैंसर का पेशेंट टेंशन में इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि अगर कैंसर ज़्यादा बड़ा हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिव है, तो पेशेंट को किधर न किधर रहता है कि आज न कल उसका देहांत हो जाएगा। तो वो हमेशा उस टेंशन में रहता है। अभी जैसे मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया था, वो आके अलग-अलग डॉक्टरों को बहुत इन द शॉर्ट गालियाँ दे रहा था। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो वो एक ही बात बोल रहा था कि मैं जिस भी डॉक्टर को अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो बोलते हैं आप सिर्फ 6 महीना जियोगे। और ये सुनते-सुनते मैं 2.5 साल हो गया आज मुझे। ना मैं ठीक से जी पा रहा हूँ, ना ठीक से मैं मर पा रहा हूँ। तो कैंसर के पेशेंट को आपको मानसिक ढाढ़स बहाना है। आपको उनको अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है, जिससे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे। उनको वो कंप्लीटली यूज़लेस है या किसी काम के नहीं है, ऐसा उनको फ़ील नहीं होना चाहिए। फोर्थ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव्स या कोई भी दूर के रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं, वो कैंसर के पेशेंट्स को अननेसेसरी अलग-अलग प्रकार के सलाह देते रहते हैं। जैसे इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये भभूत लगा लो, ये सब कर लो। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी सलाह मिलते-मिलते
कैंसर का पेशेंट और मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसको कुछ सूझता नहीं है, फिर उसकी बीमारी और ज़्यादा रेट से बढ़ती है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।